हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम समझेंगे ऐसे कुछ सेंटेंस जो आपको सबसे ज़्यादा बोलने में ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप लोग ऐसे बोलते होंगे कि वह खुश होने का बहाना कर रहा है, या ऐसे भी होता होगा वह ऐसा दिख रहा है जैसे वह पढ़ रहा हो, या वह ऐसे ही बोल सकता है कि वह ऐसा दिख रहा है जैसे उसने उस व्यक्ति को पीटा हो। ठीक है, तो ऐसे बोलते होंगे, या आप ऐसे भी बोलते होंगे कि ऐसा लगता है कि वह कड़ी मेहनत करता है, या ऐसे भी बोल सकते हैं ऐसा लगता है कि उसने उस व्यक्ति का खून कर दिया है। ठीक है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऐसा लग रहा है वह इन दिनों कड़ी मेहनत से गुजर रहा है। तो ऐसे जब आप सेंटेंस बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे समझेंगे। नेक्स्ट अगर बोलना चाहें कि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं फिर भी तुम सस्ते कपड़े पहनते हो, ऐसे बोल सकते हैं। अगर बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे, ये ऐसे बोल सकते हैं, वह मोटा है फिर भी वह तुमसे बेहतर नाचता है, या ऐसे ही बोल सकते हैं, वह एक अच्छा लड़का है फिर भी वह उसे उसका बिहेवियर खराब है। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं, यह मार्कर महंगा है फिर भी मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। तो जब भी आप ऐसे सेंटेंस बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका रूल्स क्या होता है, समझते हैं। सबसे पहला हमने एग्जाम्पल देखा, लिखा है दे आर प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर देखा जाए तो इसका एक यूज होता है प्रिटेंडिंग टू का। तो इसका अगर देखा जाए समझें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है प्रिटेंडिंग टू का, तो इसका आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद हो जाएगा प्रिटेंडिंग टू। प्रिटेंडिंग टू का देखा जाए तो यूज अलग अलग होता है। प्रिटेंडिंग टू भी लगाते हैं, प्रिटेंडिंग टू का यूज भी करते हैं, प्रिटेंड टू का भी यूज करते हैं। जैसा हम लोग यूज करना चाहें कर सकते हैं। इसको प्रिटेंड टू कर सकते हैं, प्रिटेंड टू। ठीक है, तो हम जैसा यूज करना चाहें वैसा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने हेल्पिंग और आर्ट लगाई है तो इसलिए हमने प्रिटेंडिंग टू भी का यूज कर दिया है। ठीक है, अब समझते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा दे आर प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी, वह क्या है, खुश होने का, दे आर वे खुश होने का बहाना कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा दिखावा करना, किसी चीज़ को ऐसा दिखाना जो आप हो नहीं रियल में। तो यहाँ पे किसी चीज़ का दिखी में अगर मीनिंग देखें तो इसका होता है दिखावा करना, किसी चीज़ को जो आप रियल में नहीं हो लेकिन आप दिखावा कर रहे हो। तो वहाँ पे हम लोग प्रेटेंड टू का यूज़ करेंगे, प्रेटेंडिंग टू जैसा आप लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं। नेक्स्ट लिखा है सी इज प्रेटेंडिंग टू बी डांसिंग, वह ऐसा लग रही है और डांस कर रही है। ठीक है, मतलब वो डांसर है नहीं है रियल में, लेकिन वो लग रही है कि वो डांसिंग कर रही है, डांस कर रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है ही अपीयर्स टू रन। ठीक है, रन फास्ट। तो यहाँ पे हमने अपीयर्स टू का यूज किया है, तो ही जैसे सिंगुलर हो जाएगा, इसमें हमने अपीयर्स इसीलिए एस लगाया है। तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, अपीयर्स टू तो सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद होगा हेल्पिंग वर्ब, जो भी आपका जैसा लगाएंगे, सिंगुलर प्लूरल जैसा लगाएंगे उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इसके बाद हो जाएगा आपका अपीयर्स। ठीक है, टू प्लस इसके बाद जो भी और अदर वर्ड हो जाएगा, या तो वर्ब के साथ आईएनजी या जीजे जिरंड का यूज हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा जाए तो लिखा है ही अपीयर्स टू रन फास्ट, ऐसा लगता है कि वह तेज दौड़ता है। ठीक है, यहीं पे अगर हम ज़्यादा लगा दे वेरी फास्ट, ऐसा लगता है बहुत तेज दौड़ता है, तो हम लोग अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे बोल दिया जाए कि वह ऐसा लगता है कि वह पढ़ता है। ठीक है, तो ही अपीयर्स टू फास्ट, ठीक है, रीड। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट देखा जाए लिखा है इट अपीयर्स दैट ही वर्क्स फास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इट अपीयर्स का हम लोग यूज़ अलग अलग तरीके से करते हैं, क्योंकि अपीयर्स का यूज़ हो जाएगा और इट अपीयर्स का यूज़ में अंतर होता है। यहाँ पे देखा जाए तो इट अपीयर्स दैट का हमने यूज किया है, तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर भी अलग होगा। तो इसका स्ट्रक्चर अगर समझना चाहे तो सबसे पहले हमने लिख देंगे इट अपीयर्स दैट। यहाँ पे हम लोग जब इट लगाएंगे तो यहाँ पे अपीयर्स ही लगाएंगे, अपीयर नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो लगा रहे हैं अपीयर्स का यूज़, तो यहाँ पे हम इट के हिसाब से लगा रहे हैं। तो ये पूरा पहले लगेगा इट अपीयर्स दैट, इसके बाद जो भी हमारा सेंटेंस होगा वैसा लगाएंगे इट अपीयर्स दैट ही वर्क्स फास्ट। ठीक है, तो मतलब ऐसा लगता है कि वह तेज दौड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सॉरी
ये हो जाएगा वर्ष, मतलब वह तेज काम करता है। ये हो जाएगा ऐसा लगता है वह तेज काम करता है। नेक्स्ट लिखा है, लास्ट लिखा है आज का। नेक्स्ट लिखा है यू हैव लॉट्स ऑफ मनी हैविंग सेड दैट यू राइड ए चीप बाइक। मतलब इसके बावजूद, इसमें अगर देखा जाए तो हम लोग जब सेंटेंस बनाएंगे तो हैविंग सेड दैट का हम स्ट्रक्चर जो होता है आपका, सबसे पहले आपका सेंटेंस कोई भी हो जाएगा, जैसा सेंटेंस हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा हैविंग सेड दैट, यहाँ पे आप लोग कॉमा लगा देंगे, ठीक है। फिर हैविंग सेड दैट लगाएंगे, फिर उसके बाद जो भी आपका सेंटेंस होगा तो उसके बाद में सेंटेंस हो जाएगा। जैसे लिखा है यू हैव लॉट्स ऑफ मनी, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत, मतलब बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी यू राइड चीप बाइक, मतलब फिर भी तुम एक सस्ती बाइक चलाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऐसा बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर जो बोलना चाहें, यह मार्कर महंगा है फिर भी मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। दिस मार्कर इज एक्सपेंसिव हैविंग सेड दैट आई वांट टू परचेज इट, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, या बोल दीजिए, ऐसे भी होता है कि यू हैव लॉट्स ऑफ मनी हैविंग सेड दैट यू वेयर चीप क्लोथ्स। तो हम जैसे ही चाहें वैसे बना सकते हैं। तो हमने कितने स्ट्रक्चर देखे, सबसे पहले हमने प्रिटेंडिंग टू का देखा है, पहला हो जाएगा। फिर हमने देखा है अपीयर्स टू, ये आपका सेकंड हो जाएगा। थर्ड हो जाएगा आपका हैविंग सेड दैट, ये थर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 3 देखे हैं, सभी का अंतर अलग अलग है। प्रिटेंडिंग टू का हो जाएगा किसी चीज़ को ऐसा दिखाना जो आप रियल में हो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा जैसे अपीयर्स, ऐसा लगता है। इट अपीयर्स 4 हमने देखा है, इट अपीयर्स वाला भी हो गया। तो हमने 4 देखे, तो आई होप का समझ में आया होगा। तो अगर जो आपको कुछ भी इसमें समझ में आया हो तो उससे संबंधित 2-3 सेंटेंस जरूर लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।